दोस्तों ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी और रोमांस वाली मूवी है और गाइस आप इस मूवी को फैमिली के साथ ना देखें क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ गंदे सीन भी है। तो आप जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दौड़ते हुए एक कैफे पर आती है जिसका नाम भी होता है। उसे जोर से सुसु लगी हुई थी। वो उस कैफे के स्टाफ से बाथरूम के लिए पूछती है, लेकिन वहाँ की शॉपकीपर उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके फेका रोल था। बस वहाँ के कस्टमर ही वॉशरूम को कर सकते थे, भी वहाँ से कुछ खरीद लेती है, लेकिन पेमेंट करने की तो लाइन लगी हुई थी। उसका नंबर आते आते तो पैंट ही गिरी हो जाती। बी शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है हम रोल को नहीं तोड़ सकते। उसी लाइन में हम बेन को देखते हैं। बहू को परेशान देखकर उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बीवी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहती है। बी अपना फोन बेन को देकर वॉशरूम चली जाती है। अंदर वो किसी से फोन में बात कर रही होती है, तभी गलती से उसकी पैंट ढीली हो जाती है, इसलिए वो उसे ड्रायर से सुखाने लगती है जिससे उसे काफी टाइम लग जाता है। फिर वो बाहर आती है और बेन से अपना कोट लेकर जाने लगती है, लेकिन बेन उसे कॉफी के लिए पूछता है और दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बी को कुछ अजीब लगता है और वो बेन को बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। बेन को इससे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त पिटा जाता है। वो किचन में खाना देखकर बेन से कहता है, अरे वाह तूने खाना बनाया, जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता उसने आज खाना बनाया। पीट को पता चल जाता है कल रात उसके घर में एक लड़की आई थी। फिर बेन को परेशान करने लगता है तो बेन उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की बस टाइम पास थी। लेकिन ये बात बीबी सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। पीट एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर पीट की बहन फ्लोरिया भी होती है, जो बी की बहन निया से प्यार करती थी। दरअसल ये दोनों लेस्बियन थी। निया बेन को अपनी बहन बी से मिलवाती है। फ्लोरिया बेन से कहती है तुम एक दूसरे को जानते हो? तो बेन कहता है हम मिल चुके हैं। बेन और भी उस रात की बात को लेकर झगड़ने लगते हैं, इसलिए वो तीनों दूर से देखने लगते हैं। बेन बी से कहता है और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तो बी कहती है तुमने तो मुझे फालतू लड़की बताया था और अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है। बेन कहता है तो शादी कब है? तो वो कहती है चिंता मत करो, महेका और तो भिजवा ही दूंगी। अब ये लेस्बियन निया के मोम डेट से मिलकर एक इनविटेशन वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। बी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट में जाती है, लेकिन उसी फ्लाइट पर बेन भी था। बेन उसे देख लेता है और उसे बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी पर जा रहे हैं और वो भी एक ही फ्लाइट में। तो भी कहती है क्योंकि सभी के लिए हर दिन हजारों फ्लाइट नहीं चलती। बेन कहता है तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक और मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। भी उसे कहती है चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। वही रात के समय बी को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन उससे पहले कोई और चला जाता है। तभी वो बेन को देखती है जो सो रहा था और उसके पास एक कुकिंग पड़ी होती है। बी उसे खाने लगती है, तभी बी के कपड़े बेन की सीट के यहाँ फंस जाते हैं। बी अपने कपड़े को निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाती, इसलिए उसे अपने कपड़े को निकालना ही पड़ता है। वो किसी तरह अपने कपड़ों को निकाल लेती है। इस दौरान वो बेन से टकराते टकराते बच जाती है और वो बेन के हेडफोन से गाने सुन लेती है। अगली सुबह पीट इन दोनों को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है। रास्ते में पीट इन लोगों को बताता है शादी होने तक सब एक साथ ही रहेंगे। ये बात बेन और बी को पसंद नहीं आती क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन बन गए थे। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। इन्हें फ्लोरिया और निया से मिलवाता है और ये लोग के बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। बी और निया अपने कपड़े उतार कर बीच पर नहाने के लिए जाती है। चलोरिया बेन से कहती है यहाँ मार्गरेट भी आए हैं, जो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। बेन उससे मिलने के लिए जाता है और दोनों आपस में गले लगते हैं और अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बी और निया को देखते हैं। बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है, तभी वो बेन और मार्गरेट को देख लेती है। निया कहती है ये बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो भी उसे कहती है ये इंसान कुछ काम का नहीं है। ये कहकर वो लोग स्विमिंग करने निकल जाते हैं। ट्रैन और मार्गरेट कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मार्गरेट का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम क्यून था। मार्गरेट उसे बेन से मिलवाती है। ब्यू बेन से कहता है हम इस वीकेंड पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब दारू पीएंगे। वही हम भी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ उसके मोम डेट आ जाते हैं
वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बी की मोम उसे जोनथन से शादी करने के लिए कहती है। जोनथन वही होता है जिससे भी पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी। बी अपने मोम डेड की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वही बेन भी अपने रूम में फोटोज देख रहा होता है और अब वो दोनों डिनर के लिए निकलते हैं और इनकी मुलाकात हो जाती है। वो लोग साथ में डिनर हॉल में आते हैं। वहाँ सभी लोग होते हैं और इनके मोम डेड वहाँ कुछ स्पीच देते हैं और सभी को वहाँ आने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और फ्लोरिया भी और बेन के मैन बाथर्स पर स्प्रे करती है और ये लोग कुछ बकवास गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते बेन और बी की लड़ाई हो जाता है जिसकी वजह से इनके हाथ से रॉकेट छूट जाता है और दोनों पर टकरा कर आग लग जाती है और नीम के बाल जल जाते हैं। इसलिए आग बुझाने के लिए मार्गरेट अपने कपड़े उतारती है और आग बुझाने लगती है। ब्रेन और बी से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। वही सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी फ्लोरिया के मोम डेड कहते हैं कि अगर भी और बेन को एक साथ मिला दे तो शादी में कोई हंगामा नहीं होगा और वो लोग प्लान बनाते हैं। वही अगली सुबह बेन नहाने के लिए जा रहा होता है। तभी फ्लोरिया के डेड और पीट